हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल यूनिट। ठीक है, सेल यूनिट का चैप्टर का लिखेंगे हम लोग 2000 से लेकर हम लोग 2019 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, जिसमें हम लोग एम्स का अलग से करेंगे, नीट का अलग से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये वाली देखिए सबसे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें प्रोटीन के ग्लाइकोलेशन से जुड़ा कोशिका अंग है। तो ये है हमारा राइबोसोम का। देखिए, वो प्रोटीन का फैक्ट्री है, और पराक्सीसोम अलग प्रकार से है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, राइबोसोम रहता है उसमें। यही होता है प्रोटीन का ग्लाइकोलेशन। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा इसमें। ठीक, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा 2001 नीट में आया था। ठीक है, इसमें तो देखिए ये वाला क्वेश्चन। सूक्ष्म नलिकाएँ अनुपस्थित होती है, किस पे होती है देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल सूक्ष्म नलिकाएँ नहीं पाई जाती है। सेंट्रियोल में पाई जाती है, स्पाइंडल पाई जाती है, फ्लैजिला में पाया जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म तंतु किस में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आंसर। सेल मीडिएट मतलब सेल प्लेटलेट्स के किसके लिए आवश्यक है? मध्य पटलिका, कैल्शियम आएगा इसमें। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली द्रव्य मोज़ेक मॉडल प्रारूप किसके अनुसार है? तो इसके अनुसार है, जिसमें आता है लिपिड के 2 स्तर, बीच में रहता है एक प्रोटीन लेयर। ठीक है, तो उसी को याद रखना। यहाँ पर देखिए मध्य भाग में फास्फोलिपिड रहता है, और 2 स्तर लिपिड रहता है। ठीक है, 2 अणु लिपिड के रहते हैं। और यहाँ पर देखिए तो आंसर सी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 91वां क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक गुणसूत्र में से अधिक व 5वें से कम है? गुणसूत्र 1 से अधिक है, 5 से कम है, किसमें? तो उसमें उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो 51 में हम लोग देखेंगे, उसे क्रोमेटिड कहेंगे। और टीलोमियर वगैरह वो बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर सेंटर में रह रहा है गुणसूत्र का। ठीक है, ये सेंट्रोमियर कहलाता है गुणसूत्र बिंदु। और ये क्या है? टीलोमियर तो गुणसूत्र के ऊपर रहता है साथ। ठीक है, और क्रोमोसोम तो गुणसूत्र को कहते हैं। और लेकिन क्रोमेटिड होता है गुणसूत्र का ही 1 से 5 का गुच्छा होता है। राइबोसोम उत्पन्न होते हैं। राइबोसोम उत्पन्न किससे होते हैं? तो राइबोसोम केंद्रिका से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आप दूसरा क्वेश्चन, 2002 का क्वेश्चन। माइटोटिक स्पाइंडल निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का बना होता है? हाँ, तो स्पाइंडल क्या बनता है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक्टिन दिखा रखा है, एक्टिन से नहीं बनता है। मायोसिन से भी नहीं बनता है। मायोसिन से ए बॉन्ड बनता है। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक बॉन्ड। एक्टिन से आइसोट्रोपिक बॉन्ड बनता है, आई बैंड। ठीक है, या लाइट बैंड कहते हैं, इसे डार्क बैंड कहेंगे। मायोग्लोबिन तो अजीब टाइप का। ठीक है, ये ट्यूबलिन देखिए, तो स्पाइंडल तंतु किससे बनता है? माइटोटिक तो ट्यूबलिन प्रोटीन से बनता है। चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में नाइट्रोजन एक घटक नहीं होता है। तो नाइट्रोजन किसका घटक नहीं है? पेप्सिन तो एंजाइम है ना। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है।
इडियोब्लास्ट हाँ, ये होता है हमारा जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है, इन्वर्टेड एंजाइम है, इसमें भी नाइट्रोजन अब घटक है। पेप्सिन भी है। बैक्टीरियोफेज, क्लोरोफिल, इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो इडियोब्लास्ट आएगा इसका आंसर। ये वाला बता रखा है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फ्लैजिला में क्या अंतर होता है? में मुख्य रूप से क्या अंतर होगा इसमें देखते हैं। जैसे पहला बता रखा है कोशिका स्थिति और गति में, उसका मूवमेंट और पोजीशन में, तो देखते हैं तो बिल्कुल नहीं, उसमें समान रहता है सब। गति भी समान है, स्थिति भी समान है। ठीक है, और कोशिका की स्थिति और कार्यविधि में कार्यविधि भी समान होता है। ठीक है, उसमें अंतर नहीं होता है। हाँ, सूक्ष्म मणिका संगठन, हाँ संगठन तो अलग होगा। और गति के प्रकार, ये क्या है देखिए, इसमें अंतर होगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार से, तो यह हमारा संगठन आएगा। ठीक है, संगठन में अंतर होता है। क्लोरोफिल और क्या है, लवक, हरित लवक में हरित क्लोरोफिल पाया जाता है। हाँ, तो ये हरित लवक है, उसमें क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? स्ट्रोमा में, बाह्य झिल्ली में, अंदर झिल्ली में, या थैलेकोइड में। तब थैलेकोइड आएगा भाई, पूछने वाली बात ही नहीं है। नए संश्लेषित प्रोटीन को उन्नत बनाने व उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में भूमिका निभाने वाला मुख्य अंग कौन है? नया जो संश्लेषित होने वाली प्रोटीन को पहुंचाना मुख्य अंग कौन होता है? तो हमारा 57 में आएगा, इसमें हरित लवक होता है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पहुंचाता है, हरित लवक पहुंचाता है। लाइसोसोम भी नहीं है इस तरह से। तो यह आएगा 58, जिसमें क्वेश्चन ये बता रहा है कि विस्तृत रूप से स्वीकृत द्रव्य मोज़ेक मॉडल, जिसके अंतर्गत जिसमें कलाएँ जो अर्धद्रवित होती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन, एकीकृत प्रोटीन नियमित रूप से विसरित हो सकती है। वर्तमान समय में इस प्रारूप में कई परिवर्तन किए गए। इस संबंध में कौन सा वैक्ट गलत है? कौन सा गलत है सर? देखते हैं इसका आंसर। कोशिकाओं कलाओं में प्रोटीन व लिपिड के द्वि परत का परिवहन करते हैं। गलत, क्योंकि यहाँ पर लिपिड 2 होता है, प्रोटीन 1 होता है। कौन सा गलत है बोल रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा इसका? द्विलिपिड स्तर में प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती है। अब प्रोटीन गति नहीं करती है, लिपिड गति करती है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लिपिड गति करेगा, प्रोटीन स्थिर रहेगा। ठीक है, प्रोटीन कला के कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि आउट में प्रोटीन होता है। अनेक प्रोटीन लिपिड द्विपरत, हाँ प्रोटीन के लिपिड के द्विपरत विदेशी होती है। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा ये, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड करता है सर। ठीक है, एक छात्र है जिसकी कोशिका संरचना का अध्ययन करने से सूक्ष्मदर्शी में करना चाहता है। इसका इतना है एपीजी ऑब्जेक्टिव, इतना 45। तो उससे वस्तु को प्रकाश के किस किनारे या किस रंग से प्रकाशित करना चाहिए जिससे अच्छी तरह से दिख सके या विश्लेषण हो सके। अब उसके लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे नीला रंग से रंगे अच्छी तरह से दिखता है। सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है। अब इस सेंट्रोमियर क्या है? क्रॉसिंग ओवर, अनुलेखन, क्लीवेजिंग में, या फिर ध्रुवों की ओर गति करने में। तब क्लीवेजिंग में आना चाहिए। 60 का आंसर आ गया, गुणसूत्र के ध्रुवों की ओर, ध्रुव की तरफ गति करना। ठीक है, आंसर ए आएगा इसमें। सेंट्री ओर पकड़ता है स्पाइंडल तंतु से और उसे ध्रुवों की तरफ ले जाता है। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन में अच्छी तरह से दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा
वैक्टर माइटोकॉन्ड्रिया को गलत करता है, माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली को। तो यहाँ पर सर देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के एंजाइम बाह्य कला में होते हैं। बिल्कुल सही है। आंतरिक झिल्ली जो होता है, जो अत्यधिक संवलित होकर उच्चवानों का श्रृंखला बनाती है, ये भी सही है। बाह्य कला नलिकाओं के समान होती है, वो भी सही है। बाह्य कला की सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आंसर तो दिखता है यार, सरल सरल रहता है। जंतु कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो हमारा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, जैसे साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर। अब भाई साइटोसोल में ही रहता है राइबोसोम, वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बता रखा है? अन्य ऑप्शन, जिसमें केवल राइबोसोम पर जो केंद्रकीय भित्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं, वहीं केवल दिया ना यहाँ पर, वो तो भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल लिखा गया है, इसी कारण गलत हो जाता है। केंद्रिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम पर, कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम पर, और है इससे पूरे साइटोसोल कह देंगे तो ठीक रहेगा। कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण ना, यहाँ पर देख सकते हो जंतु कोशिकाओं में क्या होता है? साइटोसोल में राइबोसोम पाए जाते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे, तो 63वां देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास ने कोशिकाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसका क्या कारण है? तो 63 का देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण क्षमता 200 से 350 नैनोमीटर और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी 0 से 0.2 तक होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बीम मोटे पदार्थ होकर गुजरता है, लेकिन क्या प्रकाश संश्लेषी पतली किट की आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। इलेक्ट्रॉन बीम वेवलेंथ फोटॉन की अपेक्षा अधिक होती है। गलत। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विश्लेषण क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक होती है, विश्लेषण क्षमता। तो यहाँ क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन कौन सा अध्ययन के बारे में सही है, मतलब कारण तो स्पष्ट है कि विश्लेषण कर सकते हैं आसानी से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश में करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है। 64, निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। तो सर यहाँ पर देखिए, क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही भीतर और बाहर एक झिल्ली होती है। क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एक भीतर और एक बाहर झिल्ली होती है। ठीक है। तो इसको देखते हैं कौन सा गलत है बोला है, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलेकोइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतर कक्ष थाइलेकोइड कैविटी पाया जाता है। तो सर थाइलेकोइड का है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। यहाँ पर हम लोग इसको मान सकते हैं गलत। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है, तो बिल्कुल सही। आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। ठीक है। राइबोसोम भी होता है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। क्लोरोप्लास्ट 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर ये होता है, इसका व्यास थोड़ा बड़ा रहता है, 4 नैनोमीटर तक हो सकता है, 0.1 से। ठीक है। इस तरह से इसका व्यास अलग बड़ा होता है थोड़ा। ये भी सही है। तो आंसर आएगा हमारा बी, जो गलत है। तो यहाँ पर सर देख सकते हो 65, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका झिल्ली
का घटक नहीं है, सेल मेम्ब्रेन का घटक नहीं है। तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल, प्रोलीन कहाँ के आगे भाई, प्रोलीन नहीं है, मैं गोल्गी बॉडी है, सॉरी ग्लाइकोलिपिड है, फास्फोलिपिड है, बिल्कुल सही, सी आएगा आंसर। सर यहाँ पर देखिए, कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में द्रव्य मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए एक लिपिड स्तर दूसरे एक स्तर लिपिडों और प्रोटीन की गति जिससे फ्लिप फ्लॉप गति कर कहा गया, जिसके अंतर्गत विषय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो सकता है, यह है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो आप, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, एक रिपीट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत अब बताया था लिपिड दोनों प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन और दोनों ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक गलत हो सकता है, लेकिन सही कौन सा होता है, जब लिपिड बिले फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं तो प्रोटीन कर ही नहीं सकते। 66 जिसके 66 से बी है, प्रोटीन गति नहीं करता, लिपिड करता है, बिल्कुल सही। ये दिखा रखा है जिसे प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, कहाँ से करेगा, खंडा करेगा, या ना तो लिपिड ना ही प्रोटीन, ये गलत है यार। पॉलीसोम किससे बनते हैं, mRNA फिर राइबोसोम का जुड़ जाना, पॉलीसोम या किसका बना होता है, तो वही है, कई राइबोसोम एक mRNA के साथ संलग्न होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीसोम कहेंगे। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका वैक्यूल्स, भाई वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन होता है, टोनोप्लास्ट, क्या बोल रहा है देखते हैं। तो ये होता है 68 में, जिसमें देखिए झिल्ली परिमित होती है, उसके भीतर भंडारित प्रोटीन व लिपिड होते हैं। भाई इसमें तो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, झिल्ली परिमित होती है, बिल्कुल, उसके भीतर जल और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। झिल्ली नहीं होती, इसके भीतर हवा भरी होती है, गलत बात, झिल्ली नहीं होती है, कहाँ यार, गलत है आंसर। राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ किसके क्रांतिक आयतन स्तर पर संयुक्त रहती है, तो राइबोसोम की 2 सब यूनिट रहती है, किसके क्रांतिक आयतन पर रहता है, तो ये हमारा देखिए जैसे मैग्नीशियम सर, तो मैग्नीशियम आपस में रहता है राइबोसोम सब यूनिट्स के रूप में, ठीक है। 70 क्वेश्चन है सर। तो उच्चतर पौधे के क्लोरोप्लास्ट में स्टोमा में क्या होता है, स्टोमा में अंधकार रिएक्शन, मतलब जो प्रकाश पर अनिर्भर रहे एंजाइम पाया जाए, डी। और ये बोल रहा है जैसे द्वार कोशिका किसमें हेल्प करती है, तो वाष्पोत्सर्जन में, बिल्कुल सही है, द्वार कोशिका वाष्पोत्सर्जन में करेगा। भाई देखना है आप, चर जाने का, भाई ये इंट्रासेलुलर सेल बताते हैं, संक्रमण से टकराता है, वो गलत है, संक्रमण से नहीं टकराता है। बिंदु स्रावन तो हाइड्रोथाइड में होता है ना, तो आंसर ये आएगा। मध्य पटलिका किससे बनी होती है, तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, बिल्कुल सही है। 72, उसके बाद देखते हैं वाली, ये बता रखा है जिसमें निम्नलिखित में से वह कौन सा एक संरचना है जो 2 संलग्न कोशिकाओं के बीच कागार अभिगमन मार्ग का कार्य करता है। प्लाज्मोडिस्मेटा, भाई प्लाज्मोडिस्मेटा जो कोशिकाओं के मध्य रहता है और जो गमन में मदद करता है, पदार्थों के गमन में, प्लाज्मोडिस्मेटा कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। निम्नलिखित में किस एक में उसका अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, ठीक है, बाकी सब का नहीं रहता है। और 75, अब 76 ना, यहाँ पर देखिए किसके भीतर विभिन्न प्रकार की कार्यकलापों का मुख्य क्रियास्थल होता है। कोशिका के भीतर एक कोशिका द्रव्य होता है जहाँ पर क्रियाकलाप होता रहता है, ठीक है। 75 का सी आना चाहिए। 76 जिसमें प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो
प्रोटीन और लिपिड की, ये मुख्यतः है, और कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज़। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है इस प्रकार से। यहाँ पर चलते हैं तो 76 का प्रोटीन की जो एक फास्फोलिपिड डबल परत वाली, ठीक है, अंतर स्थापित होती है। द्विपरत वाली प्रोटीन है, तो डबल परत वाली फास्फोलिपिड के अंतर्गत प्रोटीन पाया जाता है, जहाँ प्रोटीन मूवमेंट नहीं करेगी। 77 देखते हैं तो 77 का क्वेश्चन, तो यहाँ पर सब देख सकते हो कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है, जो आरएनए संबंध और आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती है, आरएनए से रिलेटेड जो भी काम है हमारा, वो देखता है ये वाला हमारा केंद्रक। ठीक है, केंद्रिका यहाँ से देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख जिसमें ABCD दिया है उसमें सही मिलान करना है। तो NCERT का चित्र है, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्मा, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्मा। ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ प्रोटीन ये लिपिड का और स्टेरॉइड का निर्माण होगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होने के कारण प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए देख सकते हो आप, आंसर क्या होगा यहाँ 78 का बी आना चाहिए, 78 का बी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इजी वाला है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन तंत्र जालिका व संरचना जो कोशिका आकृति को बनाए रखने में हेल्प करता है या होता है, क्या कहलाता है? तो वो हमारा 79 का जो कोशिका कंकाल कहलाता है, वो आकृति को बनाए रखता है सेल्स। नीचे दिए गए DNA रज्जु एक अंश में ऐसा नमूना दर्शाया गया है जिसमें विपरीत रज्जुओं के बेस अनुक्रम में कुछ विशेष बात दिखाई गई है। बताइए कि यह विशेष बात क्या है? ये पैलोमेट्रिक क्रम है ना, ठीक है, उसी को बताना है। ये दिखा रखा है D, 80 का D आना चाहिए। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने का मुख्य स्थल है गाल्जी बॉडी, बी। कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किससे होता है? तो पेप्टाइड प्रोटीन है, पेप्टाइड का संश्लेषण राइबोसोम। वे कौन सी संरचनाएं हैं जो गुणसूत्र को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसा दिखाई पड़ती है? माला के मनके जैसे, तो वो न्यूक्लियोटाइड है साहब, न्यूक्लियोसोम है। माला के समान कौन दिखेगा? तो न्यूक्लियोसोम दिखता है, और न्यूक्लियोटाइड तो अलग हो गया, बेस पेयर से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है? शुगर, फास्फेट, और एक तो क्या रहता है यार, बेस। ये 3 से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अगर हम लोग फास्फेट को हटा दूँ, बेस और शुगर को, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसोम अलग प्रकार का है, जो इसका आंसर है न्यूक्लियोसोम। चलिए यार देखते हैं, बैक्टीरिया में समकेंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या कहलाता है? तो कोशिका घटक क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक में जो घटक, कोशिका घटक बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन एक समान से।
फिर चित्र दिखाया दिया है, उसमें नाम बताना है। तो दिख तो रहा है भाई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये हमारा अंदर मतलब अध्यात्मिक मैट्रिक्स, ये ऑक्सीजन में ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी अंदर झिल्ली। आंसर देखने यार फटाक से, तो 5 ये मतलब देख बाहर झिल्ली, डी का भी बाहर झिल्ली है, बिल्कुल सही। विभाजन द्वारा भीतर झिल्ली उत्पन्न करती है, गलत हो जाएगा। बी, अरे कहाँ डी कहाँ पर झिल्ली है, हाँ है बी अंदर झिल्ली भीतर, इसे अंतावरण बनाते हैं और जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये तो 100% सही लग रहा है। सी होते हैं जैसे क्रिस्टल्स में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अणु होते हैं और राइबोसोम होते हैं। डबल सर्कुलर रहना चाहिए क्या, सी क्रिस्टी। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स शोषण सेन एंजाइम का मुख्य स्थल होता है, तो ये अंतर्वलन द्वारा क्रिस्टी बनाता है, बिल्कुल ये आंसर है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर झिल्ली में प्रोटीन होगा कि भीतर झिल्ली में होगा कि अंदर में मैट्रिक्स है, तो अंदर झिल्ली में होना चाहिए। 86 का बी। कौन सा है जो एक भाग क्या है, एंड्रोमेम्ब्रेन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये पैराक्सीसोम तो दिख ही रहा है, नहीं है। लाइसोसोम है, राजधानी है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, लेकिन पैराक्सीसोम नहीं है बेटा। राइबोसोम सक्रिय संश्लेषण भाई केंद्रिका में होगा, न्यूक्लियस प्रोटीन और राइबोसोम का। ई कोलाई कोशिका व क्लाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं है, अच्छा तो देखते हैं कौन सा भिन्न नहीं हो सकता, तो झिल्ली नहीं हो सकता 89 का, क्योंकि लिपियोप्रोटीन की बनी होती सारी। राइबोसोम के विषय में कौन सा कथन सही बात है, कौन सा सही बात है देखते हैं। नब्बे, जिसमें आंसर बी आएगा। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए जैसे कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इस प्रकार का 80 गलत बात है, यूकैरियोटिक होता है ये, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, गलत बात है, सब में पाया जाता है। ये कुछ आरएनए और ऑटोट्रेसिलिप्टान गलत है ये। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं मिलती, तो हमारा बैक्टीरियास में नहीं मिलता, नॉन स्टॉक की एक बैक्टीरिया है, नहीं मिलता। इसमें देखिए झिल्ली के विषय में कौन सा सही है, तो देखिए झिल्ली के विषय में तो भाई झिल्ली तो ये फिर रिपीट क्वेश्चन है ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 92 का जो झिल्ली के लिए बिल्कुल कहाँ है सरल सही कथन है, तो ये बताया झिल्ली द्रव्य मोजक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन द्वारा दिया गया था, बिल्कुल 100% सही। निम्नलिखित में कौन सा एक संरचना अंगक के भीतर, जिसमें तो एंडोमेम्ब्रेन के भीतर जिसमें होते हैं, तो मिजोसोम है, पैराक्सीसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सी, और राइबोसोम देखिए यहाँ पर पैराक्सीसोम, मिजोसोम। तो अंगक के भीतर अंगक होते हैं, अंगों के भीतर अंग कौन सा हो सकता है, तो राइबोसोम है सर, ठीक है। चलिए और देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका भाग का सही वर्णन है। कोशिका भाग का सही वर्णन तो पढ़ना पड़ेगा इसको, सारे क्वेश्चन को। तो देखते हैं थैलोकाइट चपटे झिल्ली थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्टोमे के ग्रेना बनाते हैं, बिल्कुल सही भाई, चपटे ही होते हैं जैसे कि इस तरह सिक्के की तरह, और आपस में सिक्के आपस में मिल के क्या बना देता है ये वाला, तो ये ग्रेना बना देता है, ठीक है। सेंट्रियोल तार केंद्र एक्टिव आरएनए का अरे भाई ये केंद्रिका करता है ना कि सेंट्रियोल,
राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट पर होने वाले बड़े एसआरएनए और साइटोप्लाज्म में होने 70 ऐसा के होते हैं। भाई इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है, 80-70 हो गया। लाइसोसोम इतना पीएच पर सर्वोत्तम होता है, 5 पीएच पर रहता है भाई अधिक एक्टिव। इसी तरह दिखाया गया है फिर वहीं। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंतर्गत दिखाया है कि प्रोटीन संश्लेषण का स्तर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल सही, सी। कौन सा, 95C। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या भूमिका अदा करेगा, तो वो हमारा कर सकता है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन के रूपांतरण में तथा लिपिड के स्थानांतरण ग्लाइकोलेशन में मदद करता है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बाकी देखना यार, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में नहीं करता है पाचन वाचन। ऊर्जा स्थानांतरण कार्य अंगों के रूप में गलत है। प्रकाश के अवशोषण तथा रासायनिक ऊर्जा में भी गलत है। तो ट्रांसलेशन आएगा पश्चात प्रोटीन के रूपांतरण और लिपिड के ग्लाइकोलेशन में मदद करता है। वसा के संश्लेषण का कहाँ है, रफ या स्मूथ? स्मूथ आएगा, स्मूथ, SRI, ठीक है, लिपिड का निर्माण करता है। बैक्टीरिया, अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन निभाता है? बैक्टीरिया मिजोजोम, ठीक है, ये निभाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। जैसे प्रोटीन का निर्माण करना है तो सेल डिवीजन करना है, तो इस तरह से मिजोजोम का बहुत सारा कार्य है। एनसीईआरटी में और पढ़ लेना, ठीक है। ये तो खाली फोकस करना है कि क्वेश्चन कौन से आया है, किस आंसर रिपीट आएगा तो उसका बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर खाली रिवीजन करना है, इसमें एकदम ज़्यादा मतलब अंदर घुसने के लिए उतना बहुत समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है एक चैप्टर में, 50-60, समय भी कम रहता है हमारे पास। वीडियो लेक्चर में सारे डिस्कस करूँगा तो पढ़ाऊँगा कैसे, है नहीं। एक रेखिया जिसमें आता है जो 6 नैनोमीटर व्यास, जो सिंगल, जिसमें किस नाम से जानते हैं इसको, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, 99 का बी, जो माइक्रो सूक्ष्म तंतु होते हैं 6 से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि जल में रखी एक कोशिका का प्राथमिक फैलाव मुख्य किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्राथमिक फैलाव होता है जो राजधानी या राइबोसोम, या हाँ, प्राथमिक फैलाव जो देखिए बी, आंसर भी आएगा, 90% रहता है ये, ठीक है। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए कि कौन सा सही उत्तर है। तो तार केंद्र क्या होता है? सेंट्रियोल थैलेकोइड या माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन या न्यूक्लिक अम्ल सिलियन फेजिला के आधार बॉडी सेंट्रियोल बनाता है, ठीक है। आंसर ए का 4। और क्लोरोफिल थैलेकोइड, ठीक है, और अंतःकाष्ठक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोजाइम, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आंसर। निम्नलिखित में कौन सा झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं? तो लाइसोसोम, राजधानी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। राइबोसोम जो होता है, जो मेंबर से घिरे नहीं रहेंगे, ठीक है। गैप जैक्सन का मुख्य कार्य है, गैप जैक्सन क्या करेगा भाई, जो बड़े बड़े जो पदार्थ हैं पड़ोसी, जो उनके बीच में कोशिकाओं को जोड़ने में, ताकि अन्य छोटे छोटे या कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके, ठीक है। आंसर ए आना चाहिए, 103 का। गैप जैक्सन हो गया। निम्नलिखित में कौन सा संरचना जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाएंगे? राइबोसोम पाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता भाई, मिजोसोम पाएंगे, केंद्रक आवरण नहीं पाए जाते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाएगा लेकिन केंद्रक आवरण नहीं पाए जा सकते, तो डी आना चाहिए आंसर। सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे क्रम में आनुवांशिक पदार्थ के लिए सही क्रम को पहचानिए। सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो देखते हैं हम लोग, बायोम सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा बायोम होता है। फिर गुणसूत्र होता है, फिर न्यूक्लियोटाइड की जीन होता है। यहाँ पर देखते हैं तो 105 में जीन पहले होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड होगा। छोटा रूप होता है न्यूक्लियोटाइड, सबसे बड़ा रूप जीनोम होता है, ठीक है। आंसर बी आएगा।
द्विद्रव्य कोशिका है किसका भाई? केंद्रक रहित होता है, विभाजित होता है, एंडोप्लाज्मिक रहित होता है, कोशिका भित्ति सहित रहित होता है। तो ये होगा हमारा 106 का आंसर सी, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है जी द्विद्रव्य में। बेलियानी वलय होते हैं। बेलियानी वलय क्या है भाई? इसको देखना पड़ेगा यार क्या है। ठीक है, 107 का आंसर देखते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण करता है या पॉलीसेकेराइड संश्लेषण करता है, दोनों गलत। बेलियानी वलय होता है जो आरएनए करता है और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होता है। बेलियानी वलय मतलब केंद्रिका। झिल्लीयुक्त कोशिकांग है बहुत सारा यार, लाइसोसोम है, गाल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। झिल्लीयुक्त कोशिकांग है, बिल्कुल सही। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। गुणसूत्र राइबोसोम नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम नहीं है। ये तो राइबोसोम नहीं है यार, बता रखा है। डीएनए होता है जो महत्वपूर्ण क्या है देखिए तो, समष्ट उच्च कोटि के बहुरूपता के साथ एक व्यक्ति में उतना ही कोटि बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागतिकी जनकों से बच्चों तक हो सकती है, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रोटीन के लिए कोडिंग नहीं करता, ये गलत है, कोड करता है। समष्टि के सदस्यों से में ऐसा होता है, उन एंजाइम के लिए कोडान करता है जिनका डीएनए रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरत होती है, ये भी गलत है। उन प्रोटीन के लिए कोड करता है जिनकी कोशिका संवर्धन के लिए ज़रूरत होती है, ये भी गलत है। मुख्य आंसर क्या है दिखा रखा है, ये हमारा उच्च कोटि से बहुरूपता के साथ साथ एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित होती है जो वंशागतिकी होते हैं। कोशिका भित्ति का अभाव होता है माइकोप्लाज्मा में। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अर्ध संश्लेषण बिल्कुल सही है। नहीं, ये वाला होता है, ये लवण होता है ना अर्धा। तो यहाँ पर देखते हैं तो 111 का जो आंसर है ए सही है, बिल्कुल अर्ध संलग्न का है। डी गलत है बोलता है। विभाजन डीएनए होता है, इसमें प्रोटीन संश्लेषण का अभाव होता है बोल रहा है, तो गलत होता है बी। सूक्ष्म नलिकाएँ संगठक होती है। सूक्ष्म नलिकाएँ सीलिया पाया जाता है, फेजिला पराक्सीसोम के कार्यों में मदद करता है, ये गलत हो गया। स्पाइंडल तंतुतार के अंदर सीलिया, ये तो थोड़ा सही लग रहा है, बी आएगा आंसर। चलिए 2016 के बाद अब 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। सेल यूनिट से 3 क्वेश्चन आया था, जिसमें से देखिए निम्नलिखित कोशिकांगों के युग्म में किसमें डीएनए नहीं पाया जाता? जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लाइसोसोम में नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, राजधानी में नहीं पाया जाता, लैंका में नहीं पाया जाता, राजधानी में नहीं पाया जाता। तो आंसर सी केंद्रक आवरण में पाया जाएगा, सूत्रकृमि में पाया जाएगा। ठीक है, इसमें तो ये हमारा आंसर सी, इसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। एक सब उपमध्य केंद्रकी गुणसूत्र की एक छोटी भुजा और बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं? तो पी भुजा कहेंगे और क्यों भुजा कहेंगे? बड़ी भुजा की छोटी भुजा को हम लोग कहेंगे छोटी भुजा को पी भुजा, है ना। कि देखते हैं इसका आंसर, और क्यों भुजा को हम लोग कहेंगे बड़ी भुजा। ठीक है, अब क्वेश्चन और देखेंगे। ये वाला भी 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कोशिका विभाजन के संदर्भ में ई सेलुलर एम सेलुलर प्रथा कल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें आता है रुडोल्फ विर्चो ने। गाल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें भाग लेते हैं? तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें भाग लेते हैं? बैक्टीरिया के श्वसन में, स्रावी पुट्टिका बनाने में, तो स्रावी पुट्टिका बनाने में मदद करता है। वसा अम्ल के अपघटन में नहीं करता है। अम्लीय अम्ल के सक्रियण में ये भी काम नहीं करता है।
मुख्य रूप से होता है स्रावी गुटिका बनाने में मदद करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाला केंद्रिका के लिए कौन सा सही है? 58 का केंद्रिका के लिए सही है 58 में, जिसमें आता है यार राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण क्रियाशील का स्तर होता है, प्रोटीन और आरएनए बनाते हैं। ठीक है, केंद्रिका के लिए। और 36 का कौन सा क्वेश्चन है? 36 2018 का है। बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतिकृतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? आरएनए बनाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीसोम। ठीक है, जुड़ जाती है तो बनता है एक साथ, पॉलीसोम कहते हैं उसको। 2017 ये वाले देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होते हैं? ऐसा कोशिका अंग है ना जो एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा 79 माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, ऐसे वस्तु विखंडन में केंद्रक में। बैक्टीरिया में विखंडन के पहले होता है, विखंडन के पहले।